हेलो एवरीवन। करंट अफेयर का जो रैपिड सीरीज चल रही है हमारी रैपिड करंट अफेयर्स, उसमें सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम जल्दी जल्दी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आने वाले रेलवे एग्जाम और एसएससी एग्जाम्स के पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं, इसमें हम देखेंगे। आपको इसको अच्छे से नोट्स बनाना है और इसके मल्टीपल रिविजन करना है, क्योंकि ये सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें हैं, आपको फालतू चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इंपॉर्टेंट डेज जो 2025 के हैं, जो पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट डे है वो 9 जनवरी 2025, इसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट होती है थीम। थीम याद रखनी है क्या है इस बार की 2025 की। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है। अब ये जो सबसे पहली बार बनाया गया था, सबसे पहली बार बनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, वो 2003 में बनाया गया था। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे, अभी प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार बनाया गया 2003 में। और ये क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? क्योंकि इसी दिन गांधी जी जो थे वो बॉम्बे आए थे, यानी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत के आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाता है, ये करंट अफेयर से लिंक्ड था। चलिए, अगला जो है वो है 11 से 17 जनवरी के बीच नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया है। जो सेफ्टी, जो अलग अलग प्रकार के वीक सेलिब्रेट होते हैं, जैसे पोषण सप्ताह होता है, रोड सेफ्टी वीक होता है। ठीक है। तो ये 11 से 17 जनवरी 2025 में नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। ठीक है। इस बार की थीम क्या थी 2025 की? बी अ रोड सेफ्टी हीरो। इस बार की थीम क्या है? बी अ रोड सेफ्टी हीरो। ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। विषय क्या था? सड़क सुरक्षा के नायक बने। अगला इंपॉर्टेंट दिन है जो 4 जनवरी 2025 को मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल क्या होता है? जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए से डॉटेड डॉटेड बना के लिखने की एक लिपि बनाई गई है, जिसको ब्रेल लिपि बोलते हैं, ब्रेल टेक्निक बोलते हैं, जिससे कि वो लिख पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जन्म हुआ था लुई ब्रेल का। लुई ब्रेल कौन थे? ये पहले ऐसे थे व्यक्ति थे जिन्होंने एक राइटिंग सिस्टम बनाया था ब्लाइंड लोगों के लिए, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिखने के लिए और पढ़ने के लिए ब्रेल सिस्टम लुई ब्रेल ने बनाया था। और उनका जो जन्म हुआ था वो 4 जनवरी को हुआ था। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट एमओयू ऑफ इंडिया विद कंट्रीज। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब कोई भी देश किसी भी देश से कोई समझौता करे उसको एमओयू कहा जाता है। ठीक है। तो अलग अलग एमओयू पेपर में पूछे जाते हैं। आजकल क्या होता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे क्या है वहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए, पहला जो एमओयू किया गया है वो इंडिया और फ्रांस ने किया है। किसके लिए एमओयू किया है? तो ध्यान रखिएगा, स्किल्स डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आपको डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2025 में साइन किया गया, याद रखना है। भारत और फ्रांस ने जुलाई 2025 में कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। तारीख याद नहीं रखनी है। अगला, इंडिया और अमेरिका यूएसए ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, यानी साइबर अपराध के जांच के लिए एक समझौता ज्ञापन पे इंडिया और अमेरिका ने साइन किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला, इंडिया और कतर नाम के देश ने साइन किया है एक एमओयू ऑन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईयर याद रखना है। ठीक है। फरवरी मार्च 2025 में वित्तीय और आर्थिक सहयोग के ऊपर एक समझौता ज्ञापन साइन किया है भारत और कतर ने। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो एमओयू है इंडिया और इंडोनेशिया नाम के देश ने साइन किया है। वो एमओयू किससे जुड़ा हुआ है? तो हेल्थ, ट्रेडिशनल मेडिसिन और डिजिटल डेवलपमेंट एज वेल एज मेरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। कहने का मतलब यह है कि एक तो इन लोगों ने हेल्थ यानी चिकित्सा और स्वास्थ्य, ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब जो हमारी जो हिस्ट्री में जो अलग अलग प्रकार की पद्धति होती थी मेडिसिन की, आयुर्वेदा वगैरह, उसके ऊपर भी इन लोगों ने टाई अप किया है। डिजिटल डेवलपमेंट के ऊपर टाई अप किया है। मैरीटाइम सेफ्टी, समुद्री सुरक्षा और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए हिंदी में भी लिखा गया है स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, डिजिटल विकास के साथ साथ समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा में सहयोग के नवीनीकरण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा।
अगला एमओयू इंडिया और नेपाल ने साइन किया है। ये एमओयू जो है किसके बीच साइन हुआ है, तो इंडिया और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट्स के बीच साइन हुआ है। ये एक प्रकार का जुडिशियल एक्सचेंज है एंड कोऑपरेशन है। जुडिशियल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन मतलब भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह है वो वहाँ पे हेल्प करेंगे, वहाँ के जज वगैरह यहाँ पे हेल्प करेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत और क्रोएशिया नाम के देश ने एक एमओयू साइन किया है कल्चरल एक्सचेंज के लिए। सिर्फ साल याद रखिएगा, 2026 से 2030 के लिए। कल्चरल एक्सचेंज का मतलब यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, कुछ सीखेंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, हमारे कल्चर को जानेंगे। तो एक कल्चरल एक्सचेंज के लिए इंडिया और क्रोएशिया ने टाई अप किया है। अगला, इंडिया और फिलीपींस नाम के जो देश हैं, इन लोगों ने एमओयू साइन किया है, महीना याद नहीं रखना है, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और रीजनल कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। हिंद प्रशांत सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए इंडिया और फिलीपींस ने टाई अप किया है। हिंद प्रशांत क्या होता है, प्रशांत महासागर जो होता है पैसिफिक ओशन में, ये देश है फिलीपींस, यहीं पे जापान भी है, यहीं पे अलग अलग देश है। इनका क्या है, चाइना से विवाद चलता रहता है हमेशा, ठीक है, तो इसके लिए इंडिया और फिलीपींस ने टाई अप किया है। एक और बात याद रखिएगा, इंडिया और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी टाई अप कर रखा है। ब्रह्मोस मिसाइल, जो फिलीपींस है वो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल भी लेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट समिट्स, जो शिखर सम्मेलन होते हैं जो अभी आने वाले हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर आपका पुराना नहीं होएगा, ठीक है, अभी ये लेटेस्ट है। पहला है ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट, GDHS बोलते हैं, यह 2025 में होगा। कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा, तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुंबई में होगा, इतना ध्यान रखिएगा। द वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 होएगा, कब होने वाला है, ये भी हुआ नहीं है, होने वाला है अक्टूबर 12 से 14। ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे ग्रुप डी, LP, NTPC जो अगला होगा उसमें काम आ जाएगा, ठीक है। ये होगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, ठीक है। एक जीके क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, जो पहली बार तिरंगा फहराया गया था विदेशी जमीन पर, फर्स्ट टाइम ट्राई कलर, ट्राई कलर का मतलब होता है तिरंगा, फहराया गया था किसी विदेशी जमीन पे, फॉरेन सॉइल पे, फॉरेन सॉइल पे, वो कब फहराया गया था और कहाँ फहराया गया था, वो जर्मनी के ही एक शहर में फहराया गया था, ठीक है, और किसने फहराया था ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। अब पेपर में कई बार आता है जो IIT इन न्यूज़, जो IITs जो है अपन हमारे, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इनसे जुड़े हुए पूछा जाता है कि ये लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, ठीक है। पहला, IIT दिल्ली ने एक PhD ड्राइव करी है फॉर SC ST स्टूडेंट्स। SC और ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनको PhD करवाने के लिए IIT दिल्ली ने एक कैंपेन चालू किया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट, ये IIT हैदराबाद में हुई है। जो देश भर के अलग अलग IIT हैं वहाँ से लोग आएंगे और यहाँ पे खेल गतिविधियाँ होंगी, स्पोर्ट्स इवेंट होंगे, तो इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट IIT हैदराबाद में होगी। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अगला, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है कि क्या है, पहला पॉइंट, DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और एम्स बीबी नगर, एम्स हमारे यहाँ के एक सबसे अच्छे अस्पताल होते हैं जो भारत सरकार के, उसको बोलते हैं एम्स, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी DRDL और एम्स बीबी नगर, बीबी नगर एक जगह का नाम है। इन लोगों ने क्या किया है, तो एक अनवील किया है लो कॉस्ट एडवांस्ड कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस, जिसका नाम रखा गया ADI डॉक, ठीक है। ये क्या है, DRDL और रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला और एम्स बीबी नगर ने मिलकर एक कम लागत वाली उन्नत कार्बन फाइबर पैर का कृत्रिम अंग, प्रोस्थेटिक का मतलब क्या होता है, प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक का मतलब होता है जो लोग चल नहीं सकते उनको एक नया पैर बना के दे सकते हैं प्लास्टिक से, या जिसके पास हाथ नहीं होता उसको हाथ बनाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक, ठीक है। तो DRDL और एम्स बीबी नगर ने मिलके भारत का पहला कम लागत वाला क्या बना है, कृत्रिम अंग बनाया गया, इसका नाम AD डॉक रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे जुड़ा हुआ एक स्टैटिक का क्वेश्चन ये है, DRDO क्या है, तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रक्षा अनुसंधान में काम करती है। ये भारत के हथियार वगैरह जितने भी होते हैं ये बनाती है आर्मी के लिए। ये बनाई गई थी 1958 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली। इसके 2025 में चेयरमैन कौन है, समीर V कामत। अभी इस प्रकार की जो चीज़ें होती है कि चेयरमैन कौन है, ये हर 2 या 3 महीने में पुराना हो जाता है, ठीक है, तो जब भी इसके नोट्स बनाओ पेंसिल से बनाओ, ठीक है, जैसे ही कोई चेंज हो जाए उसका नाम हटा के आप
नया नाम डाल सकते हैं, तो आपका करंट अफेयर नया हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला जो एम्स है, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, जो सबसे पहला एम्स बना था वो एम्स दिल्ली बना था। ये इतना अच्छा हॉस्पिटल है कि विदेश से भी लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं। ठीक है, ये कैसे बना था, तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्ट 1956। एक्ट मतलब संविधान में इसके लिए अलग से कानून बनाया गया था, और ये फिर बना था एम्स दिल्ली। कब बना था, 1956 में एम्स दिल्ली बन गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक प्रोजेक्ट जो अभी न्यूज़ में चल रहा है, उसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। ये प्रोजेक्ट कुशा किसने बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट कुशा, मंथ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 2025 में। इसका काम क्या है, तो इसका काम है एक प्रोग्राम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, PGLRSAM। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद कर सके तो कर लीजिएगा। प्रोग्राम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। ठीक है, ये बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकंड वीडियो समाप्त होता है। आप कमेंट बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए, और इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप इसको मल्टीपल रिविजन्स करेंगे तो आपको पेपर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।